what would happen when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? Bromobenzene is treated with magnesium in the presence of dry ether. Chlorobenzene is subjected to hydrolysis, and ethyl chloride is treated with aqueous potassium hydroxide. Methyl bromide is treated with sodium in the presence of dry ether, and methyl chloride is treated with KCl. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट की बात मैं करूँ, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH. ठीक है, फर्स्ट. सबसे पहले हम देखते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है. एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो एन वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिंपल चेन है. ठीक है, और ब्यूटाइल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 कार्बन है. ठीक है, और क्लोराइड वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि लास्ट में क्लोरीन ग्रुप अटैच होगा. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कैसा होगा, ये होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 4th कार्बन से क्लोरीन अटैच होगा. बैलेंस कर लेते हैं. तो 3 हाइड्रोजन इस पे होंगे, 2 बॉन्ड है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस पे 2 बॉन्ड, इस पे 2 बॉन्ड, इस पे 2 बॉन्ड. ठीक है, बैलेंस हो गया. अच्छा, अब क्या कहा गया, व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH तो क्या होगा. तो मैंने कहा जब मैंने इसका रिएक्शन करवाया होगा अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा. तो मुझे पता है कि अल्कोहलिक KOH जो है वो एक रिएक्शन करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH इज़ फेमस फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. ठीक है, क्या मतलब होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का, मतलब तो एक हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करवाना है और एक हैलोजन ग्रुप रिमूव करवाना है. ठीक है, और यहाँ एक बात और याद रखनी है कि इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से मेरा जो क्लोरीन अटैच हुआ है, ठीक है, उसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा. ठीक है, मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्लोरीन अगर इस वाले कार्बन से अटैच था ना, क्लोरीन अगर इस वाले कार्बन, इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो अगर इस वाले कार्बन से अगर क्लोरीन हटाए तो इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगेगा, हटेगा. ठीक है, सेम पोजीशन से नहीं हटता. तो मैंने कहा ठीक है, तो अल्फ़ा पोजीशन से क्लोरीन हटाते हैं और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाते हैं. ठीक है, तो ये बीटा एलिमिनेशन हुआ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा है तो एक कम हो गया होगा हाइड्रोजन. ठीक है, अब हाइड्रोजन कम हो गया है, बॉन्ड बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा. तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. इसके पास 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, इसके पास तीसरे वाले सॉरी हाँ नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब दिक्कत क्या आ रही है, इसके पास 1 हाइड्रोजन बचा, तो 1 हाइड्रोजन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है. कार्बन की वैलेंसी होती है 4. ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 3 बॉन्ड्स तो हैं, और इसके पास भी 1 2 3 3 बॉन्ड है, दोनों के 1 बॉन्ड कम पड़ रहे हैं. तो ये क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर मेरा वो कुछ ऐसा बन जाएगा. तो मैं बड़ी सिंपल भाषा में कहूँ तो जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो एक हैलोजन ग्रुप हटेगा अल्फ़ा पोजीशन से और एक हाइड्रोजन ग्रुप हटेगा बीटा पोजीशन से. बीटा पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो जो होगा वो जनरली ईन फॉर्म में होगा. ठीक है, तो अगर इसका नाम मैं दूँ तो ये क्या होगा, 4 कार्बन है चेन के अंदर, तो इसको मैं बोल दूँगा N ब्यूटीन. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना वो किससे कन्वर्ट हो गया, ये मेरे जो प्रोडक्ट है N ब्यूटाइल क्लोराइड से N ब्यूटीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड से ये कन्वर्ट हो चुका है N ब्यूटीन में. आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रॉपर. अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे. ठीक है, सेकेंड में उन्होंने मुझे क्या कहा है कि व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो क्या कहा है कि एक ब्रोमोबेंजीन है. ठीक है,
एक बेंजीन है, बेंजीन ग्रुप, इसके ऊपर लगा है ब्रोमीन, ठीक है, और इसका रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी हम जानते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं दो बातें से कह के समझाना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, इस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में होता है रिएक्शन विद मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है उसका रिएक्शन हुआ ड्राई ईथर में, और होता क्या है, जनरली एक MgX का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, या मेटल और X का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। तो जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन है और यहाँ मैग्नीशियम आके अटैच हो जाएगा और MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन का हम हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो क्या होगा। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब मुझे एक और बात पता है कि अगर तो ये चेन होती तो इसका हाइड्रोलिसिस ईजी होता, लेकिन कंपाउंड इतनी जल्दी हाइड्रोलाइज्ड होते नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे, ठीक है। तो एक स्पेशल कंडीशन में इसको हाइड्रोलाइज करवाना होता है, ठीक है। तो वो स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे मैंने कहा ये है एक बेंजीन, और कौन सी बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन का अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी रिएक्शन में मैं करवा दूँ इसका H पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एक एसिड के साथ रिएक्शन करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो रिएक्शन होगा ये एक टाइप का NSR रिएक्शन होगा। NSR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब कि जो क्लोरीन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहती है, ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहती है। तो जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा अटैक करने के लिए, तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगी और सोडियम क्लोराइड बना लेगी, और ये जो OH है, OH ग्रुप यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पोजीशन एक्सचेंज, और न्यूक्लियोफाइल के लिए हो रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल लविंग है अटैच पार्टिकल, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा, वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये टेम्परेचर और प्रेशर NCERT के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो NCERT के अंदर पेज नंबर एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ NCERT के पेजेस में हम देखेंगे तो वहाँ ये एग्जैक्ट रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन करके ऐसा कुछ है। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लग जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ कहीं मुझे NaCl देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा बेंजीनोल, ठीक है, बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोल, ठीक है। तो जब भी मुझे हैलोजन से फिनोल का फॉर्मेशन करवाना है तब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। फोर्थ रिएक्शन में लिखा हुआ है कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड क्या मतलब है, इथाइल मतलब 2 कार्बन, आइल तो मतलब कि एक हाइड्रोजन कम है लास्ट वाले कार्बन के साथ, और क्लोराइड है,
ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, इथाइल और क्लोराइड, ठीक है। 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3, 2 बॉन्ड ये रहे तो 3 4, तो कुछ ऐसा इथाइल क्लोराइड। और कहा गया है कि इसका क्या करना है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, ठीक है। तो एक्वस KOH का हमें बड़ा बेसिक सा पता है कि एक्वस KOH में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती नहीं है, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। तो एक्वस KOH में क्या होता है, सिंपल हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, हुआ कुछ ऐसा, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ जो पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम है ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। जो पोटेशियम है वो चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और इसकी जगह पे हमारा OH आ जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेशियम है उसकी जगह पे कौन, जहाँ क्लोरीन है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग इथेनॉल, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं इथेनॉल फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5th हमें गिवन है, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, सोडियम है मतलब रिएक्शन विद मेटल का एग्जाम्पल है ये भी। तो 5th क्या गिवन है हमें, 5th गिवन है हमें कि मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br इज ट्रीटेड विद सोडियम, ठीक है, इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात मुझे याद आ रही है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एक रिएक्शन हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो रिएक्शन बनेगा, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होगा देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में हुआ कुछ ऐसा कि CH3Br तो अकेले रिएक्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि मुझे सोडियम के साथ ब्रोमाइड की कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है, और इसको डबल करना होता है। तो मैं कहता हूँ इसके जैसा एक और कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा CH3Br और एक और आ जाएगा CH3Br, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंस होगा वो होगा सोडियम, अकेला सोडियम नहीं होता, 2Na होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और होता क्या है कि एक सोडियम इस ब्रोमीन से रिएक्ट करता है और एक सोडियम इस ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है एक तो बन जाता है 2NaBr, ठीक है। तो प्रोडक्ट पहला बना, एक बना 2NaBr, और ये जो CH3 और CH3 ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना लेते हैं हमारे CH3 के बॉन्ड, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना मीथेन से इथेन, ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया इथेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट मुझे गिवन है कि व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 6th पार्ट कि जब मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, तो क्या होगा। अब जैसा कि मुझे देख के ही लग रहा है कि ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन कैसा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब ये जाएगा और पोटेशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एम्प्टी जगह खाली रह जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, CH3 पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरीन के साथ चला गया। फिर इस पॉजिटिव को फिल करने के लिए साइनाइड आएगा और इसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 स्टेप में तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये SN2 रिएक्शन है। हालांकि वो पूछा नहीं गया था, लेकिन एक जनरल आइडिया लेते हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, सबसे पहले क्लोरीन ने पोटेशियम के साथ रिएक्शन किया होगा और बना लिया होगा KCl, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो उसकी जगह पे साइनाइड चला गया होगा और बन गया होगा CH3CN, तो मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया होगा। क्या बना होगा, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, प्लस KCl। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।